ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढसंकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, अनंत कोटि वैष्णव जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। के साथ प्रतिदिन के भांति आज भी वृंदावन से 2 घंटा का कीर्तन का जो घर एक मंदिर से हमने नित्य ये वचनबद्ध हो रखे हैं, तो मैं आज भी भगवान के कीर्तन के लिए 2 घंटा हर एक मंदिर से। तो आज को जो मंच को सुसज्जित किए हैं श्री राजकुमार चौहान जी जो आगरा से हैं। आज श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का हम लोग 4वां अध्याय सुनेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, उसके बाद चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे।
राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारे। जमुना तीरवनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण यस्य प्रसाद गुह्योऽपि
सद्य सर्वज्ञात व्रजेत सासि चैतन्य देव में भगवान सा प्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपने अहेतु की कृपा करें, अहेतु की कृपा करें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौड़द्वये पुष्पवन्ते चित्र संदे तमोनुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदर प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वह गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। चलिए हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिवास के आंगन को प्रणाम करते हुए हम लोग सुन चुके थे माधवेंद्र पुरी जी जो जार लागी गोपीनाथ खीरी कोइल चूरी अतएव नाम होइल खीरी चोरा कोरी। माधवेंद्र पुरी के ही कारण भगवान गोपीनाथ ने खीर पात्र चुराए। इस तरह वो खीर चोर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कर्पूर चंदन याद अंगे चढ़ाइल आनंदे पुरी गोसाए प्रेम उथलील। माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन का लेप किया और इस प्रकार वे भागवत प्रेम से विहल हो गया। म्लेच्छ देशे कर्पूर चंदनानिते जंजाल पुरी दुख पावे इहा जानिया गोपाल। म्लेच्छ मतलब मुसलमान द्वारा शासित भारतीय प्रांत में चंदन तथा कर्पूर लेकर यात्रा करना अत्यंत असुविधाजनक था। इसके कारण माधवेंद्र पुरी कष्ट में पड़ सकते थे। यहाँ ये गोपाल विग्रह के ज्ञात हो गया। महादयामय प्रभु भक्त वत्सला चंदन परी भक्त श्रम करिल सफल। भगवान अत्याधिक दयालु है और अपने भक्तों से अनुरुक्त रहते हैं। अतएव जब गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाया गया तो माधवेंद्र पुरी का श्रम सार्थक हो गया। पुरी प्रेमे पराकाष्ठा करह विचार अलौकिक प्रेमे चित्ते लागे चमत्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्र पुरी का वो उत्कट प्रेम के आदर्श पर अपना निर्णय देने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उनके सारे प्रेम व्यवहार असाधारण है। निस्संदेह उनके कार्यकलापों को सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। जब जीव को कृष्ण विरह का अनुभव होता है तो समझा जाता है कि उसने जीवन की परम सफलता प्राप्त कर ली है। जब मनुष्य भौतिकी वस्तुओं के प्रति उदासीन बन जाता है तो वे
भौतिकी वस्तुओं के प्रति अकारण के केवल एक अन्य पक्ष का अनुभव कर रहा होता है, किंतु कृष्ण विरह का अनुभव करना तथा भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनकी सेवा में लगे रहना कृष्ण प्रेम का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री माधवेंद्र पुरी द्वारा प्रदर्शित उत्कट कृष्ण प्रेम को इंगित करना चाह रहे थे। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त ने माधवेंद्र पुरी के ही पदचिन्ह का अनुसरण किया और अपने चिंता ना करते हुए भगवान की सेवा की। परम विरक्त मुनि सर्वत्र उदासीन ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय संगहीन। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, श्री माधवेंद्र पुरी अकेले रहा करते थे। वे पूर्ण विरक्त थे और सदैव मौन रहते थे। वो किसी भी भौतिकी वस्तु में रुचि नहीं रखते थे और संसारी बातों करने का भय से अकेला रहते थे। हेन जन गोपालेर आज्ञामृत पाइया सहस्र को सासी भूले चंदन मांगिया। गोपाल जी का दिव्य आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांगकर चंदन एकत्र करने हेतु हजारों मील की यात्रा की। भूख रहे तो वो अन्न मांगिया न खाए हेन जन चंदन भार वही लइया जाए। अर्थात माधवेंद्र पुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से खाने के लिए भोजन नहीं मांगा। इस विरक्त पुरुष ने श्री गोपाल के निमित्त चंदन का भार वहन किया। मने को चंदन तोला विषे को कर्पूर गोपाले पराई बये आनंद प्रचुर। अपनी निजी सुख सुविधा की चिंता ना करके माधवेंद्र पुरी एक मन चंदन लगभग 1 मन चंदन तथा 20 तोला कर्पूर गोपाल के विग्रह के लेप करने के लिए उठा लाए। यही दिव्य आनंद उनके लिए पर्याप्त था। उत्कलेरो दानी राखे चंदन देखिया ताहाये राइल राज पत्र देखाइया। चूंकि उड़ीसा प्रांत से बाहर चंदन ले जाने पर प्रतिबंध था, अतएव चुंगी अधिकारी ने पूरी चंदन अपने पास रख लिया, किंतु माधवेंद्र पुरी ने उसे सरकार द्वारा दिया गया विमोचन पत्र दिखलाया, जिससे वो कठिनाई से बच गए। म्लेच्छो देश दूर पथ जगतिया पार के मोते चंदने निभो नहीं ये विचार। माधवेंद्र पुरी वृंदावन की लंबी यात्रा के दौरान मुसलमानों के द्वारा शासित एवं अनगिनत पहरेदारों से भरे हुए प्रांत से गुजारते हुए तनिक भी चिंतित नहीं हुए। संगे एक बट नहीं घाटी दान दीते तथापि उत्साह बड़ चंदन लइया जाइते। यद्यपि माधवेंद्र पुरी के पास एक छदाम भी नहीं था, किंतु वे चुंगी
अपिसारों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ले चलने में था। प्रागड़ प्रेमेर এই স্বভাব আচার, নিজ দুঃখ বিঘ্নাদির না करे विचार। उत्कट भागवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निज असुविधाओं या विघ्न पर विचार नहीं करता। वो सभी परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहते थे। जिन लोगों में कृष्ण के लिए उत्कट प्रेम विकास कर लिया है, उनके लिए ये स्वाभाविक है, वे अपनी निजी असुविधाएं तथा विघ्नों की चिंता नहीं करते। ऐसे भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि रूपी गुरु का आदेश पालन करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में यहाँ तक कि घोर संकट आ जाने पर भी दृढ़ संकल्प के साथ अविचल भाव से आगे बढ़ते हैं। এই তারো গাঢ় প্রেম লোকে দেখাইতে, গোপাল তার আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে। श्री गोपाल ये दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रागढ़ प्रेम करते थे। अतएव उन्होंने नीलाचल से चंदन तथा कर्पूर लाने के लिए उनसे कहा। बहु परिश्रम चंदन रेमुनाया नील, आनंदे बाड़िल मने दुख ना गनिल। अत्यंत कष्ट उठाकर तथा अत्याधिक परिश्रम करके माधवेंद्रपुरी चंदन को रेमुना ले आए। फिर भी वो अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कठिनाइयां की तनिक भी चिंता नहीं की। परीक्षा करिते गोपाल কইলে আজ্ঞাদান, পরীক্ষা করিয়া শেষে হইল দয়াবান। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल ने माधवेंद्रपुरी के उत्कट प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्हें नीलाचल से चंदन लाने का आदेश दिया। और जब माधवेंद्रपुरी इस परीक्षा में खरे उतरे तो भगवान उन पर अत्यंत कृपालु हुए। এই ভক্তি ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার, বুঝিতেও আমার সবার नाही अधिकार। भक्त तथा भक्त के प्रिय श्री कृष्ण के माध्य प्रेमा भक्ति के ऐसे व्यवहार का प्रदर्शन दिव्य है। साधारण व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना संभव नहीं है। सामान्य व्यक्तियों में इतना क्षमता ही नहीं होती है। এত বলি পড়ে প্রভু তার কৃত শ্লোক, যেই শ্লোকে চন্দ্র জগৎ कार्य छे अक्लोक। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा। ये श्लोक चंद्रमा के समान है। इसने सारे जगत का प्रकाशमान किया है। घोषिते घोषिते जयछे मलय जसार, गंध बाड़ाइतेछे ये श्लोकेर विचार। जिस प्रकार निरंतर घिसने से मलय चंदन की सुगंध बढ़ती है, उसी तरह इस श्लोक का पर मनन करने से इसका महत्व समझ आती है।
রত্নগণ মধ্যে জয়ছে কৌস্তুভ মণি, রস কাব্য মধ্যে তৈছে यही श्लोक गुणी। जिस प्रकार रत्नों में कौस्तुभ मणि का अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, उसी तरह भक्ति के रस से संबंधित काव्य में ये श्लोक को सर्वोत्तम माना जाता है। यही श्लोके कहियाछेन राधा ठाकुरानी, तार कृपाय स्फुरियाछे माधवेंद्र वाणी। वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने स्वयं कहा था और उनकी कृपा से ही ये माधवेंद्रपुरी की शब्द में प्रकट हुआ कि बा गौर चंद्र इहा करे आसादान, इहाया सादिते आर नारी चौठ जन। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को काव्योत्य का आस्वादन किया है। इसे समझ पाने के में कोई चौथा व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि श्लोक का तात्पर्य केवल श्रीमती राधा रानी, माधवेंद्रपुरी तथा चैतन्य महाप्रभु समझने में सामर्थ्य है। शेष काले ये श्लोक पोठिते पोठिते सिद्ध प्राप्ति होइल पुरी श्लोकेर सहिते। पृथ्वी पर जीवन के अंतिम काल में माधवेंद्रपुरी इस श्लोक को बारंबार पढ़ते रहते थे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। अयि दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावल कश्य हृदयम तु लोक कातरम दैत भ्रमित किम करो महम। अयि दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोकस्य हृदयम तदो लोक कातरम दैतम भ्रामति किम करो महम। हे नाथ, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे फिर आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन ना कर पाने के कारण मेरा विक्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं क्या करूं? तात्पर्य में केवल वेदांत दर्शन पर आश्रित शुद्ध भक्त 4 संप्रदाय में विभक्त है। इन चारों संप्रदाय में श्री माधवाचार्य संप्रदाय को माधवेंद्रपुरी ने स्वीकार किया है। इस प्रकार उन्होंने परंपरा अनुसार संन्यास ग्रहण किया। माधवाचार्य से लेकर माधवेंद्रपुरी के गुरु आचार्य लक्ष्मीपति तक माधुर्य भक्ति का अनुभूति नहीं थी। श्री माधवेंद्रपुरी ने ही माधवाचार्य संप्रदाय में सर्वप्रथम माधुर्य रस की भावना का सूत्रपात किया। माधवाचार्य संप्रदाय का यह निर्णय है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तब प्रकट किया गया जब वे दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए उन तत्ववादियों से मिले थे जो माधवाचार्य का संप्रदाय में माने जाते थे। जब श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़कर मथुरा के राज्य स्वीकार कर लिया, तब श्रीमती राधारानी ने विरह भाव के आवेश में दिखाया कि विरह में कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जा सकता है। इस तरह इस श्लोक में विरह भाव विप्रलभ्य भाव में भक्ति प्रधान है। गौड़िया माधव संप्रदाय में विरह भाव में पूजा की सर्वोच्च भक्ति मानी जाती है।
इस धारणा का अनुसार भक्त अपने आप को अत्यंत दीन तथा भगवान द्वारा उपेक्षित मानता है। अतएव वो भगवान को दीन दायद्रनाथ कहकर पुकारता है। जैसे कि माधवेंद्र पुरी ने किया, ऐसे भगवान उर्मी पूर्ण भक्ति का सर्वोच्च रूप है। चूंकि कृष्ण मथुरा चले गए थे, अतएव श्रीमती राधा रानी अत्यधिक व्यथित थे और उन्होंने अपना विचार इस प्रकार व्यक्त किए, हे प्रभु, आपके विरह के कारण मेरा मन अत्यधिक क्षुद्र हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। मैं अत्यंत दीन हूं और आप अत्यंत दयालु है। अतएव आप मुझ पर कृपा करें और मुझे बतलाइए कि मैं आपका दर्शन कब कर सकूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव श्रीमती राधा रानी के उन उर्मिपूर्ण भावों का व्यक्त करते थे जिन्हें राधा रानी ने वृंदावन में उद्धव को देखकर प्रकट किया था। माधवेंद्र पुरी द्वारा अनुभव किए जाने वाले ऐसे ही भाव इस श्लोक में व्यक्त कर लिए हैं। इसलिए गौड़िया मध्व संप्रदाय के वैष्णव के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्राकट्य के समय जिन भावों का अनुभव किया है, वे माधवेंद्र पुरी शील ईश्वरपुरी के माध्यम से उन तक आए। गौड़िया मध्व संप्रदाय के परंपरा के सारे भक्त भक्ति के इन सिद्धांतों का स्वीकार करते हैं। এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইল মূর্ছিতে, প্রেমেতে বিবশ হইয়া পড়িল ভূমিতে। ये श्लोक पढ़ते ही श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। वो विहल थे, अतएव अपने बस में नहीं थे। आस्ते वास्ते कोले कोरी नीला नित्यानंद, क्रंदन करिया तबे उठे गौरचंद्र। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु तुरंत उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते हुए फिर से उठ बैठे। प्रेम उन्माद हईल उठी इति उति धाय, हुंकार करय हासे कांदे नाचे गाय। प्रेम उन्माद प्रकट करते हुए महाप्रभु हुंकार करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। कभी वो हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाते थे। आई दीना बोले बार बार, कंठे न शरे बाने नेत्रे अश्रुधार। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक नहीं सुन पाए। उन्होंने बारंबार इतना ही कहा, ऐ दिन। इस तरह वो बोल नहीं सके और उनकी आंखों से आंसू के धारा बहने लगे। कंपो से दो फूला काश्रु, कंपो से दो फूला काश्रु, स्तंभ वैवर्ण निर्वेद विषाद जाड, गर्व हर्ष दैन। कप कपी पसीना, हर्ष के आंसू, स्तंभ शरीर का रंग फीका पड़ना, निराश खिन्नता स्मृति हास, गर्व हर्ष तथा दीनता, ये सारे लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिख रहे थे। भक्ति रसा सिंधु में
जड़ेव का स्मृति हास कहा गया, अर्थात जो प्रियतमा के विरह जनित कठोर आघात से उत्पन्न होता है, उसे इस मनोदशा में हानि लाभ सुनने तथा देखने अन्य सभी बातों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। ये मोह की प्रारंभिक अवस्था को सूचित करता है। এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট, গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমে নাট। अर्थात इस श्लोक ने प्रेम भाव के द्वारा खोल दिए और गोपीनाथ के सारे सेवकों ने महाप्रभु को भावावेश में नित्य करते देखा। लोकेरो संघट देखे प्रभुर वाच्य हईल, ठाकुरेर भोग सोरे आरती बाजिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को चारों ओर अनेक लोगों के भीड़ लग गए तो वो ब्रह्म चेतना में आए। उसी बीच आर्च विग्रह की भोग का समर्पण का समाप्त हुआ और सुमधुर ध्वनि के साथ आरती संपन्न हुए। ठाकुर शयन कराइया पुजारी होइल बाहिर, प्रभुर आगे आने दिल प्रसाद बारखे। आज विग्रह का शयन करने के बाद पुजारी मंदिर के बाहर आ गए और उसने खीर के सारे 12 पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु को दे दिए। खीरी देखी महाप्रभु आनंद बाढ़िल, भक्तगणे खावाइते पंच खीर लैल। जब गोपीनाथ महाप्रसाद के सारे खीर पात्र श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष रखे तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्तों को खिलाने के लिए उन्होंने 5 पात्र स्वीकार किया। सातों खीरो पुजारी के बाहुराय दियाला, पंच खीर पंच जने बाटिया खाइला। शेष 7 पात्र आगे बढ़ाकर पुजारी को दे दिए गए। फिर महाप्रभु द्वारा लिए गए 5 पात्रों के खीर 5 भक्तों में बांटी गए और उन सब ने प्रसाद ग्रहण किया। গোপীনাথ রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন, ভক্তি দেখাইতে কইল प्रसाद भक्षण। गोपीनाथ विग्रह से अभिन्न श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही खीर पात्र का आस्वादन कर चुके थे, फिर भी भक्ति प्रकट करने के लिए उन्होंने भक्त के रूप में पुनः खीर खाए। नामो संकीर्तने से रात्रे गोआइला, नामो संकीर्तने से रात्रि गोआइला, मंगल आरती देखे प्रभाते चलिला। वो रात्रि में महाप्रभु ने उस मंदिर में संकीर्तन करने में व्यतीत की। प्रातःकाल मंगल आरती देखकर वो वहां से चल पड़े। गोपाल गोपीनाथ पुरे गोसाई गुण, भक्त संगे से मुखे प्रभु कोइला आसादन।
इस तरह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी गोपीनाथ तथा श्री माधवेंद्रपुरी के दिव्य गुणों का आस्वादन अपने से मुख से किया। এই তো याखाने को हिला दोहार महिमा प्रभुर भक्त बात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य को, दिव्य महिमा तथा भागवत प्रेम के भाव की परिकाष्ठ दोनों का वर्णन किया है। श्रद्धा युक्त होइया इहा सुने जेई जन श्री कृष्ण चरणे से प्राय प्रेम धन। जो कोई श्रद्धा के तथा भक्ति से इस कथा को सुनता है, इसे श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति भागवत प्रेम का धन प्राप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारया चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के वंदना करते हुए और उनके कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन हिंदी बांग्ला से हिंदी में करने की कोशिश की। यहाँ पर अध्याय चतुर्थ का समापन हो रहा है। हम पंचम अध्याय कल फिर सुनेंगे। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं। आप सभी को चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दोष त्रुटि भूल सभी मार्जनीय। यद्यपि मेरा वाणी में इतना शुद्ध शब्दों का, तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की कृपा के चलते मैं जो कुछ भी वाणी को कोशिश किया, तो मेरे से यदि कुछ दोष त्रुटि तो क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम करता हूँ। हरे कृष्ण।